हमें ये एक मीले मशीन गिवन है, इस मीले मशीन को हमें इक्विवेलेंट मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इसके लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले जो हमें मीले मशीन गिवन है उसकी हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर हम इक्विवेलेंट मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर हम अपने मूरे मशीन को डिजाइन करेंगे, ठीक है। सो हमें एक मीले मशीन गिवन है, इससे पहले हम इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए there will be some set of states and inputs. So this is the set of states and inputs. There are only 2 inputs, 0 is used here and 1 is used here as input. 0 symbol used है, 1 symbol used है, and for each input there is one output in case of Mealy machine. So this will be the transition table. How many number of states are there? Only A, B and C. Only 3 states are there. So A, B and C. These 3 states will be there. अब मैं A से 0 पे कहां जा रहा हूं? A से जब मुझे 0 इनपुट मिल रहा है, ये 0 इनपुट है, ये 0 आउटपुट है। A से जब मुझे 0 इनपुट मिल रहा है तो मैं कहां जा रहा हूं? B पर। जब मुझे A से 0 मिल रहा है मैं जा रहा हूं B पर, और आउटपुट क्या दे रहा है? 0। आउटपुट इज 0। जब मुझे A से 1 मिल रहा है मैं कहां जा रहा हूं? A से 1 आई एम गोइंग टू C, और आउटपुट क्या है? आउटपुट इज 0। दिस वन इज 0। नेक्स्ट B से 0 कहां जा रहा हूं? B इटसेल्फ, और आउटपुट क्या है? 0। B से 1 में कहां जा रहा हूं? B से 1 में जा रहा हूं C पर, और आउटपुट क्या है? अगेन 1। C से 0 कहां जा रहा हूं? C से 0, जब मुझे 0 मिल रहा है इनपुट, आउटपुट 1 है, मैं B जा रहा हूं, B जा रहा हूं, आउटपुट 1। C से 1 इनपुट पे कहां जा रहा हूं? C itself एंड आउटपुट इज 0। C से C एंड आउटपुट इज 0। ओके, अब मेरे पास ये, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास जो इक्विवेलेंट मूरे मशीन होगी उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो भी सेट ऑफ स्टेट्स हमारे पास है, तो वो इनिशियल स्टेट तो हमेशा वो रहनी है। जो इनिशियल स्टेट हमारे पास इस गिवन मीले मशीन में है वो हमेशा हमारे पास इक्विवेलेंट मूरे मशीन में भी सेम इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है। सो यहाँ पर A एक इनिशियल स्टेट है, या फर्स्ट स्टेट A है। A के करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट है इसमें? देयर इज नो आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू A। ओके, सो देयर इज नो आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू दिस वन। सो इसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं है, लीव इट एज ब्लैंक। एंड B के करस्पॉन्डिंग देखें, B के करस्पॉन्डिंग कितने आउटपुट है? B के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट है 0 और एक आउटपुट है 1। सो B के करस्पॉन्डिंग देयर आर 2 आउटपुट, वन इज 0 एंड सेकंड वन इज 1। C के करस्पॉन्डिंग देखें, C स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितने आउटपुट है? C के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट 0 है, एक आउटपुट 1 है। सो इसके करस्पॉन्डिंग भी अगेन 2 आउटपुट्स है, ठीक है। सो मुझे अपनी इनिशियल स्टेट तो एज इट इज रखनी पड़ेगी जो मेरे पास गिवन मीले मशीन में है। रेस्ट स्टेट्स में जितने आउटपुट्स हैं उतने ही मुझे स्टेट्स बनाने पड़ेंगे। B के साथ 2 आउटपुट है, सो मुझे 2 स्टेट बनानी पड़ेंगी करस्पॉन्डिंग टू B। करस्पॉन्डिंग टू C ऑल्सो मुझे 2 स्टेट बनानी पड़ेंगी क्योंकि 2 आउटपुट्स है, 0 एंड 1। हाँ, अगर B के करस्पॉन्डिंग केवल 0 होता तब मैं 0 होता है 1 होता, दैट मींस एक ही आउटपुट होता तो मैं एक ही स्टेट बनाता B के करस्पॉन्डिंग, उसको पार्टीशन नहीं करता। सो मुझे फिर से 2 स्टेट विद 2 विद दिस वन, 2 विद दिस वन एंड 1। सो टोटल 5 स्टेट्स विल बी देयर इन द गिवन मूरे मशीन। अब मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल हम बना लेते हैं पहले। मूरे मशीन में क्या है? दिस इज द सेट ऑफ स्टेट्स एंड इनपुट्स। अगेन इनपुट सेम रहने वाले हैं, 0 एंड 1। इनपुट इज सेम एंड देयर विल बी 1 आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेट। अब स्टेट कौन कौन सी होने वाली है? A विल बी एज इट इज। B को मैं B0 B1 में पार्टीशन कर सकता हूं। 2 स्टेट बनानी है मुझे B के रेस्पेक्ट में। सो मैंने एक स्टेट बनाई B0, एक बनाई B1। सिमिलरली 1 विद रेस्पेक्ट टू C0, सेकंड वन इज C1। सो C0 एंड C1 देयर आर 2 स्टेट्स। ओके, अब इनके मूव्स कंप्लीट करने हैं मुझे। मैं A से 0 पे कहां जा रहा हूं? B। अब B तो मेरे पास कोई स्टेट है नहीं इसमें। देखो, मैं A से 0 पे कौन सी स्टेट में जा रहा हूं? आउट इनमें से किसी एक स्टेट पे जाऊंगा क्योंकि ये मूरे मशीन की स्टेट है, तो मूरे मशीन की किसी एक स्टेट पे जाऊंगा। बट मूरे मशीन में B की कोई, ये कहता है A से 0 पर आप B पर जाएं, बट B तो कोई स्टेट ही नहीं है, या तो B0 है या B1 है। सो मैं इस पूरे को देखूंगा, दैट मींस B0, दैट मींस आई विल बी गोइंग टू A से B0। B0 स्टेट है मेरे पास, यस दैट इज अ वैलिड स्टेट। A से 1 पे कहां जा रहा हूं? C। अब अगेन C भी कोई स्टेट नहीं है, हाँ C0 एक स्टेट है, इस पूरे को देखूंगा। सो मैं C0 पर जा रहा हूं, ठीक है। अब जरा B0 से मैं कहां जा रहा हूं? B, अगर मुझे B0 का मूव देखना है तो मैं जिस पर्टिकुलर स्टेट को पार्टीशन किया गया है मैं उसके मूव देखूंगा। तो मैंने किसके B को पार्टीशन किया था B0 और B1 में, तो B0 के लिए मैं B1 का मूव देखूंगा। मैं देखता हूं B0 से 0 जाना है मुझे। सो मैं देखूंगा B से B0 पर कहां जा रहा हूं? B से 0 पर कहां जा रहा हूं? B से 0 पर मैं B पर जा रहा हूं। अगेन B तो मेरे पास कोई स्टेट नहीं है, मैं इस पूरे को देखूंगा। सो आई एम गोइंग टू B0। नेक्स्ट देखें, B से 1 पे कहां जा रहा हूं? C। अब C भी अगेन मेरे पास कोई स्टेट नहीं है, सो दैट मींस C1 विल बी देयर, C1।
नेक्स्ट देखें B1 से, B1 आप इसका एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, जिसका पार्टीशन हुआ है B0 और B1 सेम स्टेट पर मूव हों, क्योंकि मैं B के मूव्स देखूंगा। देखो अब जरा B1 के लिए देखिए जरा, B1 से 0 का मूव देखना है, सो मैं B का मूव देखूंगा। B से 0 पे कहां जा रहा हूं? B पर। अगेन B को स्टेट नहीं है तो मैं पूरे को देखूंगा, सो B0। सिमिलरली इट विल बी C1। C0 के लिए मैं किसके मूव देखूंगा? C का मूव। सो C0 पे कहां जा रहा है? B पर। अब B तो कोई स्टेट नहीं है, सो B1 इज द स्टेट। इस पूरे को मैं यूज करूंगा। सो C से मैं कहां जा रहा हूं? B1 पर। C से 0 पर B1, C0 से 0 पर B1। सिमिलरली C से 1 पे कहां जा रहा हूं? C, सो C0, सो आई एम गोइंग टू C0। ठीक है, C1 से इन दोनों के लिए मैं एज इट इज कॉपी कर सकता हूं, जैसे जो, क्योंकि C के मूव ही हैं, सो इट विल बी सेम। अब मुझे इनके आउटपुट डिनोट करने हैं। आउटपुट कैसे आएंगे? देखो, A के रेस्पेक्ट में यहां कुछ आउटपुट आ रहा है? नहीं, A इज नॉट जनरेटिंग एनी आउटपुट। ठीक है, सो इट विल बी ब्लैंक, यू कैन लीव इट एज इट इज। ओके, नेक्स्ट B से क्या आउटपुट आ रहा है? 0। B से एक आउटपुट 0 आ रहा है, एक आउटपुट 1 आ रहा है। सो ये जो 0 है, ये किसके रेस्पेक्ट में? जब B 0 आउटपुट जनरेट कर रहा है, यहां पर आप 0 लिखें, इस B1 के रेस्पेक्ट में आप 1 लिखें। सिमिलरली C0 के रेस्पेक्ट में आप 0 लिखें और C1 के रेस्पेक्ट में आप 1 लिखें। दीज आर द आउटपुट विद स्टेट्स। अब मुझे इसका मूरे मशीन डिजाइन करना है, सो मूरे मशीन वी कैन डिजाइन। देयर विल बी वन स्टेट एज A, देयर विल बी वन नेक्स्ट स्टेट विल बी B0, देयर विल बी नेक्स्ट स्टेट एज C0, there will be next state as B1, and there will be next state as C1। अब हर एक स्टेट के साथ में आउटपुट है। यहां पर क्या आउटपुट है? दिस इज ब्लैंक, सो आई कैन लीव इट एज इट इज ब्लैंक। B0 के साथ आउटपुट इज 0, B0 के साथ आउटपुट 0, B1 के साथ आउटपुट 1, B1 के साथ आउटपुट 1, C0 के साथ आउटपुट 0, C1 के साथ आउटपुट 1। अब हमें बाकी के सारे मूव्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सो मुझे देखना है कि मैं A से 0 पर कहां जा रहा हूं? B0। A से 0 पर आई एम गोइंग टू B0, A से 1 पर गोइंग टू C0, A से 1 पर आई एम गोइंग टू C0, B0 से 0 पर B0, B0 से 0 पर B0, दिस इज सेम। B0 से 1 C1, B0 से 1 C1, आई एम गोइंग हियर। B1 से 0 B0, B1 से 0 B0, B1 से 1 C1, B1 से 1 आई एम गोइंग टू C1, C0 से 0 B1, C0 से 0 B1, C0 से 0 B1। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज 0, दिस C0 इज कंप्लीटेड। C0 से 1 C0, C0 से 1, दिस इज सेल्फ लूप। नेक्स्ट C1 से 0 B1, C1 से 0 B1, ओ दिस वन, C0 से 0 B1, दिस वाज फाइन। C1 से 1 C0, C1 से 1 C0, लाइक दिस वन। एंड आउटपुट्स हमने सारे मेंशन कर ही दिए। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस इक्विवेलेंट मूरे मशीन विद रिस्पेक्ट टू दिस मीले मशीन। ओके, देखो एक चीज है, जब हम कभी किसी भी मूरे मशीन को मीले में कन्वर्ट करेंगे, अगर मेरे पास मूरे में n स्टेट्स हैं, सो माइट बी मीले में उससे कम स्टेट्स हों या उसके इक्विवेलेंट स्टेट्स हों। ठीक है, बट जब मैं कभी मीले को मूरे में कन्वर्ट करूंगा, मीले टू मूरे जो कन्वर्जन होगा, ये नंबर ऑफ स्टेट्स यहां पर बढ़ सकती है। और मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है? हमारे पास मीले में अगर n स्टेट्स हैं और m नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है, देन maximum states can go to n cross n, that is multiplied by this one. So this is what about the conversion of this Mealy to Murray machine. वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।